हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। इसके पहले हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? ऊर्जा कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समेट लाकर निकाय की रचना करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैद्युत किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है ना, या दो बिंदु आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में। लेकिन यहाँ आवेशों की या निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव की है। तो यार हम क्यों ना परिभाषा को ऐसे कह दें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस द्विध्रुव की। या किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। समझ पाए? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके समझने की कोशिश करते हैं कितना कार्य करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है, ये क्या है, ये रेखाएं, बल रेखाएं किस चीज़ को शो करती हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो करती है। इसकी दिशा किधर है? ये चित्र में जो हमने दिखा दिया है इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। यहाँ हम ये दिखा रहे हैं बेटा, क्या अनंत से हम किसी द्विध्रुव को यहाँ पे ला रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो -q प्लस q आवेशों से मिलकर, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l है। इसमें किसी को कोई संशय या कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये है दिशा लाने की। किसको लाए हैं? वैद्युत द्विध्रुव को। कहाँ से? अनंत से। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए हैं। तो एक बात बताओ बेटा, जब ये +q आवेश, दो आवेश है ना आएंगे अब इसमें, वैद्युत द्विध्रुव, डाइपोल, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है इसके, एक प्लस का एक, जब हम उसको लाएंगे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो दोनों पर पहले तो बल लगेगा। इस धन आवेश पर बल की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। बढ़िया है। और इस ऋण आवेश को जब हम लेके आएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो वैद्युत क्षेत्र की बल लगेगा। तो एक बात बताओ, चूंकि पूरा वैद्युत द्विध्रुव जब हम लेके आएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो इस हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य किसमें करना पड़ेगा? +q आवेश के विरुद्ध कार्य। देखिए +q आवेश पे जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, उस बल के विरुद्ध +q आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य तो धनात्मक होगा, है ना, ये कार्य तो ऋणात्मक होगा। लेकिन -q आवेश, -q आवेश पर कार्य क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा -q आवेश पर क्षेत्र के हम ला रहे हैं जो, और क्षेत्र इधर काम कर रहा है। देखो इस पे इसके नाते काम नहीं होगा +q आवेश के कारण, है ना, ये तो उसी दिशा में है, इस पे कार्य हो जाएगा। लेकिन ऋण आवेश पर कार्य करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जैसे ही पूरा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा
तो क्या माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा? हाँ, कितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा? चूंकि यहाँ पे 2l दूरी अतिरिक्त ये तय कर लेता है वैद्युत क्षेत्र में। अरे भाई ये यहाँ पहुँचा है और ये यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब ज़्यादा काम हुआ ना। कितना? 2l दूरी अधिक तय करके यहाँ पे काम हुआ है माइनस क्यू आवेश को। ठीक है, तो इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W बराबर एक बल या माइनस क्यू आवेश पर बल, आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश पर बल। ये बल चूंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई लिया जाएगा यहाँ पे, चूंकि बल सदिश होता है। ठीक, और चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है? क्योंकि ये दूरी बल की दिशा में ही लग रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2l। तो इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू गुणे 2l, एक साथ कर लो, इंटू ई माइनस पी ई। चूंकि P बराबर सूत्र आपको कई बार बताया गया, क्यू गुणे। यह कार्य कौन सा कार्य है बेटा? यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य है। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तब किया गया कार्य है। तब जब वो एंट्री किया है केवल द्विध्रुव, इतना कार्य है। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ लिख देंगे, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की, या यह कार्य कौन सा कार्य है? यह कार्य लिख देते हैं यहाँ पे, यह कार्य वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव को, यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव को, या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव को लाने पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ऐसा भी कह सकते हैं, द्विध्रुव को लाने पर द्विध्रुव की, थोड़ा सेंटेंस बनाइए अपने हिसाब से, द्विध्रुव को लाने पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम बेटा U0 से दिखाते हैं। ये 0 ये दिखा रहा है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाए, 0 डिग्री पे लाए हैं। ये 0 है कार्य। लेकिन अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा स्थिति में देखें, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? किस स्थिति में? देखो, अनंत से तो हम द्विध्रुव को थीटा स्थिति पे लाएंगे नहीं वैद्युत क्षेत्र में। हम क्या करेंगे? हम द्विध्रुव को अनंत से पहले समांतर उसमें प्रवेश करा लेंगे। हाँ, तो समांतर प्रवेश कराने में इतना स्थिति ऊर्जा हो गया और इतना कार्य हो गया, और द्विध्रुव को फिर हम थीटा स्थिति में घुमा देंगे। तो जब द्विध्रुव थीटा स्थिति में पहुंच जाएगा तब उसकी स्थिति ऊर्जा कुछ हो जाएगी, दोनों ऊर्जा कुल जोड़ देंगे या कुल कार्य जोड़ देंगे, तो द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन किस स्थिति में? थीटा स्थिति में। तो अब क्या करते हैं,
जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाते हैं तब किया गया कार्य, है ना, W बराबर कल पढ़ाए थे PE1 माइनस, अरे भाई जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो किया गया कार्य सूत्र पढ़ाया गया था ना, PE1 माइनस, यह थीटा स्थिति में तो ये कार्य हो गया। अतः वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की थीटा स्थिति में स्थितिज क्या ऊर्जा U थीटा बराबर, थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, देखिए ध्यान से सभी लोग, नोट कर रहे हो, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे सभी को। U थीटा बराबर 0 स्थिति में दिखाई दे रहा है ना सबको, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना, U थीटा बराबर U0 प्लस W। U0 कौन सा है, ये वह कार्य है बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में कराना पड़ा है। और अगर हमें तो वही कार्य समांतर स्थिति ऊर्जा में हो गया, जो समांतर लाए हो द्विध्रुव को, ये उसकी स्थिति ऊर्जा हो गई समांतर लाने में। और लेकिन जब उसे थीटा कोण पे घुमा दोगे तब तो कार्य इतना करना पड़ेगा, समांतर लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, उसे थीटा स्थिति में घुमाने में भी कार्य करना पड़ेगा। तो कुल कार्य जो निकलेगा वही उस वैद्युत द्विध्रुव की थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो U0 का मान कितना है बताओ, यही रख देते हैं चलो, माइनस PE और प्लस PE1 माइनस, दिखाई दे रहा है सबको, तो यहाँ माइनस PE प्लस PE का अंदर गुणा करो, PE और माइनस PE, देख लो ध्यान से, PE कट गया, ये मेन फार्मूला आ गया, माइनस PE कॉस, ये होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर, ठीक है। यह स्थिति अस्थाई संतुलन की स्थिति कहलाती है, अस्थाई संतुलन की स्थिति होती है ये वाली, कौन, माइनस PE वाली। समझ पाए डेरिवेशन आप लोग। देखो बेटा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसका निगमन करने की जरूरत फिर यहाँ नहीं है, है ना। आपको थीटा स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा चाहिए तो वो कैसे प्राप्त करोगे, पहले वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराओगे वैद्युत क्षेत्र के समांतर, और जैसे ही प्रवेश कराओगे तुरंत इतना कार्य आपको करना पड़ेगा, और फिर जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमाओगे तब उतना कार्य करना पड़ेगा। दोनों कार्य जब हम जोड़ेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की थीटा स्थिति में कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। इसकी स्पेशल केसेस क्या होती हैं, इसकी विशेष स्थितियां क्या क्या होती हैं, विशेष स्थितियों में विशेष स्थितियां क्या क्या हैं समझिएगा सभी लोग। पहला पॉइंट यही चीज़ देख लो, ये थीटा स्थिति में है, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराया गया है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आराम से, है ना। थीटा सीधे लिख देते हैं, थीटा बराबर तो U0 बराबर कितना, यह अस्थाई संतुलन की वाली स्थिति है। दूसरा पॉइंट, थीटा बराबर वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पे घुमा दिया जाए तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा माइनस PE कॉस
बराबर कितना, चूंकि cos 90 का मान 0 होता है। और तीसरी स्थिति यदि थीटा बराबर तो u 180 बराबर माइनस PE cos 100 और cos 180 अंश का मान तो ये प्लस PE हो जाएगा, चूंकि cos 180 अंश बराबर -1 होता है। तो यहाँ पे सारा कार्य निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा हर परिस्थिति में निकाल सकते हो, समझ गए। तो मुझे लगता है अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आप बताइएगा कि दो स्थितियों में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। थीटा स्थिति में तो ये होता है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर केवल उसमें प्रवेश कराते हैं तब -PE होता है, नहीं तो -PE। और अगर कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य कितना करना पड़ता है, तो PE1 माइनस थीटा स्थिति में P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की, और जितने कोण पे घुमाओगे कार्य फट से निकल जाएगा उसी सूत्र से, ठीक है, और इससे ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये चैप्टर बेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, और उसके बाद गॉस की प्रमेय, गॉस में सारी चीज़ें है ना, और उसके बाद क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्पष्ट पढ़ लिया है। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र शुरू करोगे। क्या पढ़ोगे, संधारित्र, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या होता है कैपेसिटर, संधारित्र। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया हो, पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।